Welcome back to program Good Morning Europe. ब्रेकफास्ट शो हमारा नाज़रीन, उसमें हम आपको बहुत प्यार और मोहब्बत से वेलकम करते हैं और नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, जी आया नो साड़ियाँ सी रखाते, एलन व सैलन, मरहबा। प्रोग्राम पेश कर रहे हैं स्नोबर और लियाकत, और नाज़रीन इसमें आपकी शमूलियत जो है हमारे लिए बहुत ही अहम है। और ख़ास तौर पर आजकल के जो हालात हैं, इसमें हमें पता है कि हर आंख से आंसू बह रहा है, हर दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। तो जो भी हालात इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन कहते हैं कि ज़बान खल्क नकार है खुदा, अब लोगों ने सरों पर कफन बांध लिए हैं और वो हर चीज़ को बलाए ताक रख कर निकल पड़े हैं अपने हक़ की डिमांड के लिए इलामा ताहिरुल कादरी के पीछे, और वो जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ अपने वो हकूक़ मनवाने के लिए जिसके वो हकदार हैं। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी अवाम की मलकियत है, ना कि सिर्फ जरदारी और रहमान मलिक या जो भी हमारे वहाँ पे इस वक्त हुकूमत के जो हुक्मरान हैं उन लोगों की। इन लोगों ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, कौमी ख़जाने को खूब लूटा है और इस कदर आप लोगों को ज़ेर बार कर दिया कर्ज़े में कि आपके आने वाले जो आइंदा 10 साल में भी बच्चे पैदा होंगे उनका भी एक एक बाल जो कर्ज़े में जो है। कॉल लेते हैं जी लियाकत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शायद वो चले गए हैं। जी जी, आप वापस आइएगा। कोई आप कोठी का जिक्र कर रहे थे, तो हम मेरा ख्याल है कि आपकी कॉल लेंगे। जी हेलो जी जी वो कॉलर इंतज़ार करके वो चले गए हैं। आसनावर बिल्कुल एक रेवोल्यूशन आ रही है पाकिस्तान में और हमारी दुआएं हैं कि ये कामयाब हो और जो भी चेंजेस हैं, जो भी करप्ट लोग हैं या करप्ट सिस्टम हैं उसको सही किया जाए और होपफुली कि हमारी फुल सपोर्ट है कि तारिक कादरी साहब कामयाब कितना मतलब कितनी बेईमानी कर लेंगे, कितना खा लेंगे, कितना ज्यादा करप्शन कर लेंगे। और करप्शन भी खुले आम उनके, खासतौर पे मीडिया ने एक बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया है कि वो उन्होंने खुल खुल के बताया है। डिस्कशंस होती हैं जिसमें साफ उनके मुंह पे कहा जाता है कि जरदारी साहब इंतहाई करप्ट जो है सदर हैं, रहमान मलिक इंतहाई करप्ट है, जब उनके फिर भी उन लोगों को कोई असर नहीं होता है, नहीं, ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। वहाँ पे ज़मीर की बात नहीं, हमारे मुल्क में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जी कॉलर्स अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग यूरोप। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं तारिक दर्ज कर रहा हूँ जी लंदन से। जी तारिक साहब, वेलकम टू आवर शो। जी आपको बहन है और भाई, आपको दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं और बड़ा अच्छा एक टॉपिक लेके आए हैं आज। तारिक साहब, हम आपस में बहन भाई नहीं है, हमारा निकाह ना तोड़ा दीजिएगा। आपके बहन भाई, मैं आपकी तरफ से कह रहा हूँ। मैं आपकी तरफ से कह रहा हूँ भाई और बहन, आपकी तरफ से मैं कह रहा हूँ जी। मुझे पता है आप आजमन वाइफ है। नहीं तो आपको मौलवी साहब लाना पड़ता अगेन यहाँ पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जी जी। ये तारिक कादरी साहब ने बड़ा अच्छा एक कदम उठाया है। अल्लाह करे ये एक कामयाब हो और बाकी भी, जैसे इमरान खान को चाहिए था कि उनके साथ है, बहरहाल उनका एक अपना लाया अमल है, पता नहीं वो कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मगर शेख रशीद ने तो कल किया है, एक ऐलान किया है कि जब वो पिंडी पहुंचेंगे तो मैं उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दूंगा डेफिनेटली, और मैं सपोर्ट करूंगा जरूर भी। जैसे आज चल रहे हैं, जैसे कोटे में कल क्या हुआ एंड और मुल्क के कैसे पूरे पिशावर से, खैबर से लेके कराची तक एक दहशतगर्दी की लहर है जो चली हुई है। लोग कत्ल हो रहे हैं, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, सब हमारे बहन भाई, हम तो पाकिस्तानी हैं, इंसान हैं। सबसे पहले तो इंसान हैं जिनका कत्ल हो रहा है। मजहब की वजह एक कार्ड लेके किसी को कत्ल करना कोई इंसाफ नहीं है। लेकिन दहशतगर्दी पे क्यों नहीं कंट्रोल कर सकी हमारी हुकूमत? दहशतगर्दी मेरा ख्याल है कि ये खुद ही जो कमजोर हुकूमत है, कमजोर गवर्नमेंट है, NRO लेके आई थी ये उस टाइम और सारा धांधली का इलेक्शन कराया था इन्होंने।
जी बिल्कुल। सारा मुकमका किया हुआ इन्होंने। सबसे पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ ने 3-4 साल तक इनको पूरी एक सॉफ्ट अपोजिशन की है इनके साथ बैठ के। वो भी कसूरवार है बिल्कुल। ये तो पहले ही प्लान था कि अब पीपल पार्टी पहले हुकूमत में आएगी, उसमें नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी इनके बाद। ये तो प्री प्लान था जब ये लोग मुशर्रफ के ज़माने में गए। जी, बात ये है कि जब इंसान का ज़मीर मुर्दा हो जाता है, और इनकी ज़मीर तो इतना मुर्दा हो चुकी हैं कि उनमें से बाकायदा मरे हुए ज़मीरों की जो सड़ांध है, वो उसकी बदबू जो है ना कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। मुर्दा ज़मीर के लोग हो चुके हैं। कितना लूटेंगे, कितना खा लेंगे, कितनी दौलत जमा कर लेंगे। कारून का ख़जाना भी मेरा ख्याल है इनके लिए हो तो वो कम है। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, आटा नहीं है, इसके अलावा कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं तो मरीज़ मर रहे हैं। ये हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या हमारा पाकिस्तान ऐसा था? क्या कायद आज़म ने ये पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि वहाँ की आवाम जो है वो इस किस्म की मुश्किलात और परेशानियों में मुब्तला हो जाए? अब एक क्वेश्चन लेकर सब उन्होंने कहा है कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब पहले कहाँ थे, वो अब अचानक क्यों आए हैं? उसका जब भी आए दुरुस्त आए। नहीं, उन्होंने मेरा ख्याल है इंतजार किया कि शायद कुछ बेटरमेंट हो जाए, शायद कुछ बेहतर हालात हो जाएं। इंतजार करते करते जब किसी को आजमाया जाता है और बार बार आजमाया जाता है, और आजमाने के बाद जब देखा जाता है कि हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। सोबर अगर जल्दी आ जाते तो कहते कि जी ये जमहूरियत को टाइम नहीं दे रही। Exactly. दूसरा है कि ये अभी तो हम लोग आए हैं और हमारी टांगें खींचनी शुरू कर दी, हमें चांस नहीं दिया गया। दे हैड ए फुल चांस, ऑलमोस्ट 5 years कंप्लीटेड। और क्या इन्होंने प्रोड्यूस किया, मेरा ख्याल है दुनिया के इस जगह पे किसी ने ऐसा बुरा सबूत नहीं दिया होगा कि हमारी कौम के साथ क्या हुआ, हमारे जो लोग हैं उनके बच्चे बूढ़े आइंदा नस्लों के लिए उन्होंने क्या किया। और तो जितनी भी दहशत गर्दी हुई है वो आप देखें कि गरीबों पे। अब ये जो अलमदार चौक जो था कोयटा में, यहाँ पे सारा वर्कर्स थे, लेबर्स थे, गरीब लोग। अगर आप देखें कि कहीं भी किसी भी जगह पर आप कहीं पार्लियामेंट हाउस पे क्यों इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, वहाँ पे दहशतगर्दी क्यों नहीं होती है? ये लोग क्यों इतने महफूज हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी क्यों नहीं होती है? कितने वुज़रा मारे गए, कितने पार्लियामेंटेरियन मारे गए, कितने जो है सियासी बंदे मारे गए? नहीं, ये सारा नज़ला अवाम पे गिरा है। दहशतगर्द सिर्फ अवाम को मार रहे हैं। क्या ये हुक्मरान पाकिस्तान को ख़त्म करने के चक्कर में है? क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम को इतना तबाह बर्बाद कर दिया जाए? या हो सकता है ये पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से मिटाने की में हो? अगर इनकी मौजूदगी में दहशत गर्दी सिर्फ अवाम पे हो रही है, गरीब लोगों पे हो रही है, तो और इनको पूरी की पूरी सिक्योरिटी फराम की जाती है, तो क्या वही सिक्योरिटी अवाम के लिए नहीं है? क्या वो आम जगह पे इतनी सिक्योरिटी नहीं हो सकती? तो और ख़ास तौर पे ये टारगेट किलिंग है। अगर सीसीटीवी कैमरों में अगर ये चाहें तो उन लोगों को पकड़ सकते हैं कि ये कौन है। अगर इनकी सिक्योरिटी हरकत में आए तो ये ऐसी जो जहाँ जिस मकामात पे कराची में टारगेट किलिंग है, फिर दहशत गर्दी होती है, फिर बम जो है वो जगह जगह मारे जाते हैं, तो क्या सिर्फ आवाम को ही मारे जाते हैं? ये लोग क्यों जो है महफूज हैं इन चीज़ों से? जी सोबर, बात यह है कि कराची कितना बड़ा शहर है, और क्या ये लोग जो टारगेट किलिंग होती है या दहशत गर्द हैं वो ये कराची के अंदर हैं। वो बाहर से तो उड़ के नहीं आते कि आके हमला किया और गायब हो गए। क्या उनको कंट्रोल करना इतना डिफ़िकल्ट है? क्योंकि ये खुद ही करने वाले हैं, उनके सपोर्टिव हैं, और इसलिए वो कंट्रोल नहीं हो रहा। जो हुकूमत में लोग हैं, जो अपोजिशन में हैं, वो जितनी भी पार्टीज़ हैं अपने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप बना रहे हैं एक दूसरे की। उनको भी मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन पब्लिक, आम जो पब्लिक है वो सफ़र कर रही है। वो उनको लूटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कराची में कौन सा शख्स ऐसा जो खौफज़दा नहीं है? उनको एक कॉल की जाती है कि इतने लाख रुपए चाहिए 1 घंटे में, आधे घंटे में, 15 मिनट में, नहीं तो वो उसको मार दिया जाएगा। तो वो डरता बेचारा करता है। तो कॉलर से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग भाई आपको और भाभी आपको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें माशाल्लाह।
मैं सोच रही हूँ कि आपने जो स्नोबर भाभी आपने बात की है कि ये लोग क्यों नहीं उस दहशतगर्दी का निशाना बनते। एग्जैक्टली जी, इनके बच्चे क्यों नहीं बनते। बिल्कुल। जो बिलावल जहाँ से पढ़ के गया है, जो हमारी शॉप है बिल्कुल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास, हमने जो उसकी हालतें यहाँ देखी हैं, आप यकीन करें कि खैर आपको भी किस चीज का नहीं पता। ये चलाएगा मुल्क। पीपल पार्टी जब भी आई है, मैं 40 साल की हूँ, लेकिन मैंने यही सुना है कि जब भी आई है इसने लोगों का बेड़ा गर्क किया है, और इंशाल्लाह इस दफा इस पार्टी का खुद बेड़ा गर्क। इंशाल्लाह जी, क्यों, बिल्कुल आपने सही कहा है कि दहशतगर्दी का निशाना ये लोग क्यों नहीं बनते हैं। अगर इनमें से एक भी दहशतगर्दी का निशाना बनेगा तो आप देखेंगे कि इस मुल्क से दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो क्या दहशतगर्दी ये लोग खुद करवा रहे हैं? क्यों बने हुए जो हैं पाकिस्तानी अवाम के ये दुश्मन? क्यों गरीब बच्चों को मार रहे हैं? क्यों गरीब नौजवानों को मार रहे हैं? क्यों खवातीन को मार रहे हैं? अब जो घरों से खानदान निकले हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, खामदों को लेके, फैमिलीज के साथ निकले हैं, खुद लोगों के वो सर पर कफन बांध के निकले, क्योंकि रहमान मलिक ने कहा है कि दहशतगर्दी का जो निशाना ये लोग बनेंगे और वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। हाउ वुड ही नो कि भी ऐसा कुछ होगा? क्या वो पहले से प्लान करके बैठे हुए हैं? और फिर सबसे बड़ी बात, दर्दनाक बात यह है कि ये कंटेनर जो है इनमें बारूद भरा हुआ है, कंटेनर में एसिड भरा हुआ है। और आपको जैसे कि पता है कि इस तहरीक में इलामा साहब ने कहा है कि वो बाहर सूरत अपने साथ क्रेन लेके जा रहे हैं और ये कंटेनर्स हटाएंगे। इसका मतलब है कि जब वो कंटेनर्स हटाते उसमें से बारूद निकलता या उसमें से तेजाब निकलता तो कितनी तबाही फैलती। ये सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये इंतजाम कर रहे हैं, उनको जाने दे, लॉन्ग मार्च करने दे, बैठने दे, उनको सुने, उनके साथ मुशावरात करें, उनसे बातचीत करें। स्नोबर दरअसल ऐसा हुआ है कि रहमान मलिक साहब टोटली बुखला गए हैं। वो रिमार्क्स दे रहे थे कि ताहिर कादरी साहब ने टोपी कैसी पहनी है, वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, या टाई पहननी चाहिए, सूट पहननी चाहिए, ड्रेस कैसा पहना हुआ है, ये बुखलाई हुई बातें हैं। फिर कह रहे थे कि वो आके रह सकते हैं और इस्लामाबाद में किराया दें, उनको बिल भेज दिया जाएगा। अब पता नहीं अगर रहमान मलिक साहब वहाँ रहेंगे पाकिस्तान में तो बिल देंगे या शायद बाहर से कहीं से बिल भेजेंगे उनको। बहरहाल ये तो देखने वाली बातें हैं। और जो इतने हर्डल्स किए हुए, मोबाइल जो नेटवर्क है उसको जिस जगह से भी रैली जारी है, मार्च जारी है, वहाँ पे नेटवर्क सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं ताकि उनके किसी के का आपस में कोई कम्युनिकेशन ना हो। ये छोटी छोटी हल्की बातें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। हर्डल्स खड़े कर रहे हैं, रोड्स बंद कर रहे हैं, पुलिस से बसें रुकवा के जो उनको मुसाफिर हैं उनको तंग किया जा रहा है, बसों वालों को तंग किया जा रहा है। क्या होगा? पब्लिक और आएगी, जो जिसने पहुंचना है वो वहां पहुंच के रहेगा, चाहे जितनी भी हर्डल्स खड़ी की जाए। इस्लामाबाद में ऑलरेडी कल से मेरा ख्याल है लोग वहाँ पे जो जगह बनाई पार्लियामेंट हाउस के बाहर जना रोड के ऊपर, वहाँ पे ऑलरेडी ख्वातीन, बच्चे, बड़े जमा होने शुरू हो गए थे कल रात से। तो मेरा ख्याल है काफ़िला वहाँ पहुँचने से पहले बहुत एक जम्मे गफ़ीर होगा, बहुत बड़ी एक धरना रखा जाएगा और होपफुली दिस गवर्नमेंट विल बी डिसॉल्व्ड और जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। जी, कॉल बात करते हैं कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। अब देखें सानिया जो कोटा हुआ है और उसके ऊपर जो इतना मुनज़्ज़म, इतना पीसफुली और इतना पुरअमन उन्होंने एहतजाज किया और इतनी जुर्रत से और इतनी बहादुरी से वो सामने आए। अगर हम एक कौम बनकर अपने मुतालबात अपने एजेंडे के साथ इन लोगों के सामने पेश करें तो कोई ये तिनकों की तरह बह जाएंगे एक समुंदर के आगे। तो अवाम को चाहिए कि पिछले 5 साल से जो इन्होंने जमहूरियत का नारा लगाया और जमहूरियत के नाम पर जो इन्होंने लूट मार और करप्शन और जो अवाम के साथ इन्होंने हशर किया है, वो तो एक चंगेजी जमहूरियत के नाम पर इन्होंने चंगेज से भी ज्यादा जुल्म ढाए हैं। और आप दुनिया के हालात पर देखें तो एक
अफगानिस्तान का सदर है जो पूरी कौम को बंदूक की नोक के ऊपर रखा हुआ है और खुद कुर्सी की खातिर बैठा हुआ है वहां पे। दूसरी तरफ ईरान है, आप देखें कि ईरान जो है वो उसने अपनी सरहदों के अंदर क्यों नहीं दहशतगर्दी आने दी, क्योंकि ये एक बैरूनी एजेंडा है और दहशतगर्दी हमारे लोग सदियों से इकट्ठे रह रहे थे, कहीं भी दहशतगर्दी नहीं होती थी। ईरान के अंदर क्यों नहीं दहशत, क्योंकि उनका हाकिम उनका हुक्मरान जो है वो खुद गोली की नोक के आगे खड़ा है और पूरी कौम को उसने आजाद रखा। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी कॉलर थी। ये बिल्कुल सही है, ये हुक्मरान हैं एक, क्योंकि हम यही कह सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आस्तीन के सांप हैं जो बाहर के मुल्कों से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान में वो उन लोगों को रास्ता दे रहे हैं। बाहर बरादरी के जिम्मेदार हैं। कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका शो बड़ा बढ़िया जा रहा है। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि आप जो बातें कर रहे हैं ये टीवी पे, जी जी, ये सिर्फ आप उनके प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये हल कैसे करें, आप उनके बारे में बताएं। हल यही होगा ना कि जिसके लिए जब सरों पे कफन बांध के निकल चुके हैं अल्लामा तारिकुल कादरी, हम लोग यहाँ बैठ के बात करें, मीडिया भी रो रहा है, पिट रहा है। अब एक मुल्क का सरबराह है, उसको कहा जा रहा है कि तुम शैतान हो, तुम सबसे ज्यादा करप्ट हो, उनको इतना जलील किया जा रहा है। और अब ये देखें कि इनके भागने का टाइम आ गया, गवर्नमेंट बुखला गई है। यहां तक सुना गया कि जरदारी साहब तो बंकर में जाके बिलावल हाउस में जाके छुप के बैठ गए हैं। अब मेरा ख्याल है इनको राह फरार जो है वो भी नजर नहीं आएगी। और ये होना चाहिए पाकिस्तान में कि इनको अब राह फरार मुल्क से जो है, हमारे पाकिस्तान मुल्क से इनको फरार का रास्ता नहीं मिलना चाहिए, वहां पे इनको बिल्कुल पकड़ना चाहिए और एक एक लम्हे का, एक एक पाई का इनसे हिसाब मांगना चाहिए। अगर इन्होंने किसी दूसरे मुल्क में जाके राह फरार तलाश कर ली तो फिर बात वही होगी कि कुछ अरसे के बाद ये दोबारा वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, आपने मॉर्निंग शो रखा हुआ है, आपको कोई मॉर्निंग में आपने पॉलिटिकल बना दिया है शो को। अब थोड़ा क्या करें, आज के हालात ऐसे हैं कि दिल नहीं करता कि कुछ और बताएं, आप सजेस्ट करें। हमारा दिल करता है इस वक्त हंसी मजाक करने को, लेकिन ये जो आज का दिन है बड़ा ही सब्र वाला है। उधर मैयतें दफनाई जा रही हैं, वो लोग रो रहे हैं। कैसा लगता है कि अपने प्यारों की मैयत सामने रख के वो 3-4 दिन तक उनकी शक्लें देखते रहे हैं। जी अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए साहब। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं स्पेन से बोल रहा हूँ। जी 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 बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। लेकिन मसला तो यह है कि ये जो लोग हैं, जी जी, देखो तारिकुल कादरी, मैं ये समझता हूँ कि तारिकुल कादरी अगर ये निकले हैं बाहर, तो मैं कहता हूँ कि कोई माई का लाल निकल नहीं सकता इस तरह कि जी, अपने सर पे कफन बांधकर ये सारे बेचारे बच्चे, इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी में निकले हैं, यानी ये तंग आकर, इतने तंग आकर, ये जो इस वक्त हुकूमत में है, ये सारी पार्टी, जितनी ये पार्टी है ना, MKM हो गई, ये क्या नाम है, काफी होगी, जितनी पार्टी, इनमें कोई मुसलमानी वाली बात 1% भी नहीं है। 1% भी हो ना तो फिर भी इनके साथ चलो खैर शायद ये कर लें। खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि इनको मुसलमानी का, यानी मुसलमान कहने इनको गलत है। ये तो इंसान भी नहीं है, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, इनमें इंसानियत नहीं है, ये इंसानी, ये दरिंदे हैं, ये भेड़िए हैं। इनके मुंह को अवाम का खून इनके मुंह को लग चुका है। ये वो ड्राकुलस हैं जो कि इनका खून पी चुके हैं। अगर आप काउंट करें तो हजारों लाखों के हिसाब से हमारी जो नौजवान जो है, हमारी जो अवाम है, वो उनका खून पी चुके हैं, उनको मार चुके हैं। उनको तो शहीदों का रुतबा मिल गया है, वो तो इंशाअल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह पाएंगे क्योंकि वो बेगुनाह मारे गए हैं। लेकिन इनका अंजाम जो दुनिया में होगा, जो आखिरत में होगा, यही वो लोग हैं जो दोज़ख के हकदार हैं। जी हेलो, जी लेते हैं अगली कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अच्छा मेरा ख्याल जी जी वो कॉल जी चले गए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं हाँ, ये भी एक साहब ने कहा कि ये मॉर्निंग शो है, हमें ज़रा हंसी मजाक करना चाहिए। हंसी मजाक में किए तो हम बहुत माहिर हैं अगर शुरू हो गए, लेकिन पता है आज दिल बड़ा उदास और वीरान है। और फिर आगे की समझ नहीं आ रही कि जो हमारी इस वक्त लॉन्ग मार्च के लोग हैं, खुदा ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, वो खैर-ओ-आफियत से
से वहाँ पे पहुँचे और किसी दहशतगर्दी का वो शिकार ना हो। तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए दस्तबद्ध दुआ रहें कि वो इसको पुरअमन तरीके से वहाँ पे अपने लॉन्ग मार्च को लेकर जाएं और खैर वफियत से अपने बच्चों, अपनी बीवियों और ख़ुद जो है उनको अल्लाह ताला सलामत रखे, वो वापस अपने अपने घरों को आए और कोई अच्छा इनकलाब जो है या कोई अच्छा संदेशा या कोई अच्छा इनकलाब जो है वो अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए लेके आए। जी स्नोबर, जैसे कॉलर ने कहा था कि आपका गुड मॉर्निंग शो है, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। हम जैसे हर वीक आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात किया करेंगे। सिर्फ आज क्योंकि हमने समझा कि इट्स नॉट जस्टिफाइड टू टॉक ऑन एनी अदर टॉपिक्स जो हमारे पाकिस्तान के अंदर आज हो रहा है, इस वक्त हो रहा है, उसको अगर हम सपोर्ट नहीं करें, उसके ऊपर बात नहीं करें। बहुत सारे लोग हैं जो वो अपने व्यूज़ देना चाहते हैं, अपने जो गम गुस्सा निकालना चाहते हैं, अपने अंदरूनी जज्बात जो बताना चाहते हैं कि हाउ डू दे फील अबाउट पाकिस्तान, और जो कुछ पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, और उनके जो हुक्मरान कर रहे हैं वो उनके कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है अक्रॉस पुट ऑन करें। और मीडिया एक ऐसा सिस्टम है जो आजकल आपकी बात सुनी जाती है पूरी दुनिया में, आप जो कहते हैं हर कोई बड़े गौर से सुनता है और देखता भी है। हम आइंदा प्रोग्राम में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम लेके आएंगे, जो कि यूके के अंदर जैसे पेंशन स्कीम है, NH सिस्टम है, हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। बूढ़े हमारे जो, अगर आप की एज ज़्यादा है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। यहाँ पे आप हैव यू बीन अ विक्टिम ऑफ बर्गलरी, या किसी क्राइम के आपके साथ क्या सलूक हुआ। इसी तरह फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं, बैंक्स हैं, आपके साथ उन्होंने क्या सलूक किया, आपकी क्या गलती थी, क्या आपकी प्रॉपर्टीज़ रीपोजेस होगी, घर रीपोजेस हो गया या बिजनेस, क्या आपको मालूम है आपके राइट सही थे, आपके साथ ज़्यादती हुई। क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर विद मनी, एक सिंगल आदमी उनको कोर्ट्स में चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल रीजंस के लिए उनके पास पैसा होता है, सोलिसिटर्स होते हैं, बैरिस्टर्स होते हैं, और आप सिंगल हैंडेड उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा यू एक्सेप्ट द लॉसेस। तो इन हालात में क्या किया जा सकता है, आपके व्यूज़ चाहिए होंगे। इसी तरह जो भी आपके, अगर हम कॉलर से बात करते हैं, विल कंटिन्यू दिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट थिंग तो आप दोनों का जो है ना बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप दोनों। शुक्रिया। कौन सा बात कर रहे हैं? और मैं माजिद बात कर रहा हूँ फैलतम से। फैलतम जी माजिद साहब जी। जब अपनी अपनी फीलिंग होती हैं, जैसे आप लोग बहुत, मेरा ख्याल है शायद हो सकता है आपको करोड़ों नहीं तो लाखों लोग लंदन की बात कर रहा हूँ, तो वो आपके प्रोग्राम को पसंद कर रहे होंगे। जी शुक्रिया। इस टॉपिक पे आप लोग बात कर रहे हैं। अब वो एक बेचारी कॉलर आई है, उन्होंने बोला कि आप मॉर्निंग शो है, वही आप ये देखिए कि मतलब एट द मोमेंट क्या हमारी पोजीशन चल रही है बैक होम में जी, उस बारे में आप बात कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप दोनों जी। तो मॉर्निंग शो तो कल भी हो जाएगा, परसों भी हो जाएगा, तरसों भी हो जाएगा, इंशाल्लाह रोजा हो जाएगा जी। और ये जो आप मौजूद बात कर रही हैं तो रोज का नहीं होता ये मौजूद। जी जी। और देखिए इस वक्त फिजिकली हम लोग यहाँ हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे हम उनके साथ हैं, कोयटा वालों के साथ हैं, अलामा साहब के लॉन्ग मार्च के साथ हैं। जी लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर योर कॉल जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? फाहरा मिर्जा नॉटिंघम से बात कर रही हूँ। जी तारा जी, वेलकम टू आवर शो। फाहरा नाम है जी, फाहरा मिर्जा। फाखरा मिर्जा जी। जी जी। सबसे पहले तो आपको बर्फबारी की मुबारक देते हैं। हैप्पी स्नो डे। थैंक यू। हैप्पी स्नो डे। और रबीउल अव्वल की भी बहुत मुबारक हो हम सबकी तरफ से। उसकी भी बहुत बहुत मुबारक हो। शो माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम आपका देख रही हूँ, वैसे तो आपको मैरिज वाले शो में देखते रहते हैं। थैंक यू। लेकिन आज का बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक, और एक कॉलर अभी आए थे तो वो कह रहे थे कि मॉर्निंग शो है लेकिन आप लोग, तो हमारे लोग ना असल में उछल कूद के इतने आदी हो गए
कि जब तक प्रेजेंटर इधर उधर उछल ना रहे हों, भाग दौड़ ना रहे हों, फजूल सी हरकतें ना कर रहे हों तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो मौका जो होता है ना, या उन डेज की जो नोयत है उसको नहीं समझ रहे होते। इस वक्त हम किन हालात की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल, या कौन सी चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो उनके लिए मैं बस इतना सा कहूंगी कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। वाह वाह। आपका क्या ख्याल है जो ताहिर कादरी साहब ने जो कदम उठाया है, इसको आप सपोर्ट करते हैं? क्या रिजल्ट्स होंगे? आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, इसी चीज की बहुत जरूरत थी। और काफी अरसे से जैसे हम ये पुरानी, जैसे हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कोई एक शख्स उठता है सर पे कफन बांध के और सारी कौम उसके साथ चल पड़ती है। एहसास हुआ है कि हमारी कौम जिंदा है, हम जिंदा लोग हैं, हम चलती फिरती लाशें नहीं हैं। सही। क्योंकि हो रहा था कि हम लोग कोई मर्द यहाँ, कोई मर्द मुजाहिद ऐसा उठेगा जो इनकलाब लेगा और अपने साथ लाखों करोड़ों लोगों को। ताहिर साहब का मैं देख रही थी, वो कह रहे थे कि 1 करोड़ के करीब लोग हमारे साथ वहां तक शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। जी नाज़रीन, इससे पहले कि हम और मजीद बात करें, टाइम हो चला है ब्रेक का। थोड़ी सी ब्रेक आपके लिए, थोड़ी सी ब्रेक हमारे के लिए, और बहुत ज़रूरी है ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक हमारे चैनल के लिए। देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग यूरोप। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुम्हारी आंखें भी लाल हो रही।